एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसेस टू डू द बीएससी नर्सिंग कोर्स अंडर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उस कोर्स को करने का क्या प्रोसेस है, हम कैसे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सो बिफोर इनिशिएटिंग द वीडियो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज है ऑलरेडी कि जब आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है, वो भी मिलिट्री नर्सिंग के थ्रू, तो आपको उसके लिए नीट यूजी के आपके जो स्कोर हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट दिस ईयर जो एग्ज़ाम है हैज़ बिन ऑलरेडी कंडक्टेड, बट जो उसका रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम है। तो उस रिजल्ट को हम अप्रोप्रिएट, उस रिजल्ट के जो अभी डिसीजंस हैं वो पेंडिंग है, क्योंकि वो कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। तो 8 जून को इसका जो है रिजल्ट फर्दर आना है। देन ओनली दे विल टेक फर्दर डिसीजन कि इस ही रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर फर्दर कैसे कैसे रहेगा। सो बट इस सारी प्रोसेस के चलते जो मिलिट्री नर्सिंग है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर इसकी जो रिक्वेजिशन है एप्लीकेशन, वो ऑलरेडी डाल दिया है। तो जो लोग जो फीमेल कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि उनके मार्क्स अप्रोप्रिएट नहीं है, कि उनको एमबीबीएस का कॉलेज कोई मिल सकता है या फिर वो एमबीबीएस कर सकते हैं, या फिर जो लोग इस साल ड्रॉप ना करना चाहें, बिकॉज काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो फर्दर ड्रॉप करते हैं, बट फ्यू कैंडिडेट्स विल नॉट अफोर्ड, ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न। किसी के भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि एज निकलती जा रही है या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से। तो जो लोग इस साल ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करें कि अगर उन्होंने बीएससी नर्सिंग करनी है, इफ़ दे वांट टू ऑप्ट बीएससी नर्सिंग एज एन करियर ऑप्शन, तो वो लोग क्या करें कि मिलिट्री नर्सिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पे www.joinindianarmy.nic.in, मैं आपको यहाँ साइड में आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगी कि कहाँ पे कैसे सर्च करना है। तो आपने वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कीजिए। देन उसके बाद जॉइन इंडियन आर्मी, जैसे कि आप देख सकते हैं जॉइन इंडियन आर्मी का आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहाँ पे आपने कैप्चर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो आपने वहाँ पे एंटर करना है। देन एंटर वेबसाइट पे आप जाएंगे। देन एंटर वेबसाइट में जाके जो सबसे ऊपर है ऑफिसर्स की सिलेक्शन, ऑफिसर सिलेक्शन वाला जो ये सेक्शन है, वहाँ पे आपने नोटिस फॉर आरवीसी, टीए, टेरिटोरियल आर्मी और एमएनएस एंट्रीज वाला जो पर्टिकुलर नोटिस है उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास एक और स्क्रीन जो अपेयर होगी, उसमें आपने जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024, उस पर क्लिक करना है। देन यू विल फाइंड द एंटायर डिटेल्स कि क्या क्या डिटेल्स हैं और हमें क्या क्या मतलब हमें किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, फुल डिटेल्स आपको मिलेंगी। बिकॉज आपको जैसे ही ये रिजल्ट का यूजी का क्लियर होता है उसी दिन से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आगे फर्दर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी सारा प्रोसेस हो जाएगा। सो उसमें सबसे पहले देखिए, जो जिन स्टूडेंट्स को अगर कुछ डिफ़िकल्टी है समझने में या फिर कोई डाउट है, तो मैं उन लोगों का ही डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो एमएनएस में है बीएससी नर्सिंग का कोर्स, उसमें वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंट्री है। तो फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द 4 ईयर्स का जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है इंडियन आर्मी के थ्रू, जो एएमएफएस एफएमसी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो उनके नीट यूजी 2024 के स्कोर्स के बेसिस पे होगा। देन जो लोग वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ से यूजी के स्कोर से, नीट यूजी के स्कोर से शॉर्ट लिस्टेड होंगी, उन लोगों को फर्दर सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी में अब फर्दर बात करें सिलेबस की, तो क्या सिलेबस रहेगा? सिलेबस में ध्यान दीजिएगा कि जनरल इंटेलिजेंस आपकी असेस की जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और आपका जर्नल इंग्लिश आपका असेस किया जाएगा, जर्नल इंटेलिजेंस एंड जर्नल इंग्लिश। तो जो कैंडिडेट सीबीटी क्लियर कर लेते हैं उनको फर्दर साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू में अपेयर होना है। अब जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला पार्ट है, मैं उनको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जो आपके स्कोर्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होंगे। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, सिमिलरली जैसे अभी इंटरव्यू हमारा एमएनएस के कैंडिडेट्स का हुआ था जो एसएससी के एग्जाम देके लेफ्टिनेंट रैंक के लिए गए हैं। देन आपके मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा, सेम मेडिकल, आपका हेड टू टो मेडिकल जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा उसके गो थ्रू आपको होना पड़ेगा। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जितने जितने कॉलेजेस में एज पर द मेरिट आप लोगों को एडमिशन वहाँ पे मिलेगा।
अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर इंडिया में, किस किस लोकेशन में कितने कौन कौन से कॉलेज हैं और किस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल अगर किसी को रिक्वायरमेंट तो इसमें भी फटाफट थोड़ा सा मैं बता दूंगी किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है। अब कौन से कैंडिडेट, इट इज़ मैंडेटरी कि कैंडिडेट ने नीट यूजी का एग्जाम दिया हो और वो क्वालिफाई हो। ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिक क्राइटेरिया जो है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग टू गिव दिस एमएनएस एग्जाम। तो क्वालिफाइंग कैंडिडेट ही ये वाला एग्जाम फर्दर दे सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, मैंने पहले भी बताया था www.joinindianarmy.nic.in। तो यहाँ पे आपने जाना है वेबसाइट पे, वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आप लोगों का फर्दर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर जितना भी प्रोसेस है वहाँ पे होगा दिल्ली बेस हॉस्पिटल में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, अब कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए। क्या क्या हो सकता है उसमें, अनमैरिड होना चाहिए वो फीमेल कैंडिडेट, या फिर डाइवोर्स्ड हो, या फिर लीगली सेपरेटेड हो। ठीक है, और अगर वो फीमेल विडो है तो उसकी फर्दर कोई भी और लाइक उसको कोई और बेनिफिट्स ना हो तो भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनैलिटी, वो कैंडिडेट सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। देन डेट ऑफ बर्थ, कौन से, अब इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो डेट्स हैं बर्थ, वो कौन कौन सी हैं, कैंडिडेट्स बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 एंड 30 सितंबर 2007, ये बोथ डेट इंक्लूसिव हैं। 1 अक्टूबर 1999 और 30 सितंबर 1997, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में आती है, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कैंडिडेट्स का जो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th की एजुकेशन है वो मेडिकल से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए उसके पास, और उनमें उसके मार्क्स 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, देन ओनली दे कैन अप्लाई। उससे कम होंगे तो नहीं होना चाहिए। एंड मोर ओवर एड ऑन इसमें क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपका स्कूल होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन वाले को दे विल नॉट एंटरटेन। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अगर हम बात करें तो मेडिकल फिटनेस होगा, जो बेस हॉस्पिटल में मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा, वो अगर आप उसमें मेडिकली फिट हैं तो ही आप लोगों को वो लेंगे। देन बीच में अगर हम हाइट की बात करें, बिकॉज इंडियन आर्मी है तो हाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक मेजर क्राइटेरिया। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, जो नॉर्मल एरियाज के कैंडिडेट्स हैं। अब अदर देन नॉर्मल लाइक सब नॉर्मल हैं, बट जैसे जो प्लेन एरियाज के कैंडिडेट जो हिली एरियाज में रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, उनकी हाइट अगर हम बात करें तो 147 सेंटीमीटर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इससे कम होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बट 147 सेंटीमीटर तक एक्सेप्ट की जाएगी। तो जो हिली एरियाज के हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हैं। आता है SC ST कैंडिडेट्स, जो लोग अपनी कैटेगरी कास्ट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों को अप टू डेट होने चाहिए, वो कैंडिडेट्स के सभी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हों, ऐसे नहीं कि कहीं से भी बनवा लो। अथॉरिटी में जैसे मजिस्ट्रेट हो गए, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर्स वगैरह, तो इनसे आपने अपने वो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, या फिर SC या ST के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से बनवाए होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट्स, NCC का C कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर रहा है या फिर उसको भी ऐड ऑन कर रहा है, तो आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड हो आपका वो, देन ओनली दे विल कंसिडर इट, अदरवाइज दे वोंट कंसिडर। नेक्स्ट प्रोसेस है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। किन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके जो बुलाया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे नीट का वो, और जो CBT को भी क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाएंगे, और जिनका फर्दर मेडिकल वगैरह क्वालिफाई रहा होगा। अब इनको बुलाया कहाँ जाएगा, बेस हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, दिल्ली जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में, वहाँ पे। तो इसके लिए फर्दर जो हमें एडमिट कार्ड है वो फिर से आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और वो अपना हार्ड कॉपी लेके जाना होगा आपको वहाँ पे। देन उसके बाद आता है कि डेट ऑफ स्क्रीनिंग, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ ड्यू टू मेरे इस रीज़न मेरा एग्जाम है या फिर मेरी वहाँ पे भी ज्वाइनिंग है, वहाँ पे DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो चेंज कर दीजिए, तो ऐसा कुछ भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आपका DV, आपकी जो स्क्रीनिंग डेट है वो चेंज नहीं की जाएंगी इन एनी सर्कमस्टांसेज। देन आता है वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक सीक्वेंस रहेगा, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस सीक्वेंस में और उस लिस्ट के हिसाब से ही लेके जाने हैं, ओरिजिनल एज वेल एज द फोटोकॉपीज। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इफ नॉट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज पर द क्राइटेरिया, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस उसी पर्टिकुलर ऑफ पॉइंट पे स्टॉप कर दिया जाएगा, मतलब आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। है हमारा जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें मैंने पहले भी बताया, जनरल इंटेलिजेंस और आपकी इंग्लिश उसमें असेस की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे? 80 मार्क्स का वो टेस्ट होगा। अब 80 मार्क्स में से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। तो एटलीस्ट दीज 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट्स। और ये जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, आधे घंटे का टाइम पीरियड होगा आपके पास, तो आपने 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो बेसिकली अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मीडियोकर लेवल का एग्जाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो दे आर जस्ट स्क्रीनिंग यू पीपल। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपका क्या करंट अफेयर्स हैं, इन कैंडिडेट के पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह, आपकी हॉबीज़ वगैरह, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो वहाँ पे। देन इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड होता है एक, जो एक एग्जाम कंडक्ट, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। बेस हॉस्पिटल दिल्ली में होगा ये भी आपका। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होते हैं तो उनको फर्दर मतलब चांसेस होते हैं कि हाँ भाई फाइनल सिलेक्शन में आएगा। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट मानो उस दिन नहीं आए हैं तो उनको भी अनफिट कंसिडर किया जाता है, और बाकी तो जो अनफिट हैं तो उनको उसी वक्त बता दिया जाता है कि यू पीपल आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे रहेगा, आपके जितने भी मार्क्स हैं, ये जितना भी प्रोसेस हुआ है, स्क्रीनिंग हुई है, CBT वगैरह हुआ है, मेडिकल वगैरह हुआ है, इन सब के मार्क्स को ऐड ऑन करके आपकी मेरिट बनेगी। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं उसके हिसाब से आप लोगों को एक मेरिट लिस्ट जनरेट कर दी जाएगी। तो बाकी आपके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और उनमें सीट्स कितनी हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट आ जाएगी। मैंने जैसे पहले भी बताया है, एक कॉलेज FMC पुणे में है, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक कोलकाता में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई में अश्विनी में, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली है, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट सभी में 40 हैं, एक दो कॉलेजेस हैं जहाँ पे 30 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 220 सीट्स। ठीक है। एडमिशन इनटू द कॉलेजेस, जब आप एडमिशन कॉलेज में लेंगे तो वहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब हम हम सर्व करेंगे AFMC सर्व, इंडियन आर्मी की सर्व, उसमें एज एन ऑफिसर, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड अगर आपको जैसे वो लोग क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे आपको फ्री राशन मिलेगा, अकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको मिलेंगे, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी एज पर रूल है वो आपको सब मिलेंगे बेनिफिट्स। इन केस अगर आप वो कोर्स पूरा नहीं करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि कोर्स पूरा करते हैं लेकिन वहाँ पे सर्व नहीं करते हैं, बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि कोर्स ही पूरा नहीं करते हैं, कि कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी उनको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिले या फिर उनका वहाँ पे दिल ही नहीं लग रहा है, मेरे को करना ही नहीं है ये, तो ऐसे रीजंस भी होते हैं या फिर ऐसे कुछ सिचुएशंस भी होती हैं बहुत सारी। तो इन केस अगर आप किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर आप कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको विड्रॉ करना है तो टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कमीशन, क्योंकि आपको वो कमीशन मिल रहा है, मतलब आप ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो टर्मिनेशन ऑफ कमीशन का जो बॉन्ड आपने साइन किया था उसके मतलब बेसिस पे आपको जितना भी पेनल्टी रखी गई थी वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। बट एनी कैंडिडेट विदड्रॉइंग फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 days फॉर द एडमिशन, ये कब होगा, अगर तो आप विद इन 7 days 7 दिन से पहले कर लेते हैं तब आपको कोई भी ऐसे पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, बट आफ्टर 7 days अगर आप करते हैं तो आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा, जो भी उस बॉन्ड में साइन किया गया था, जो भी उसमें बताया गया है। देन हाउ टू अप्लाई, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आप अपनी जितनी भी अपनी रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी आपका डेटा पूछा गया है वो सारा आपको फिल करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और देन सारी डिटेल्स एक बार सब हो जाएं, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड व्हाटएवर, तो वो डिटेल्स आपने सही की हैं कि नहीं, बिकॉज वंस यू विल सबमिट,
वंस यू हैव सबमिटेड एवरीथिंग तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते और बाद में इन चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर कि फाइनल सबमिशन से पहले आप अपने सारी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको फिर से एक बार चेक कर लीजिए। देन जो इसकी फ़ीस है टोटल लाइक कितनी पे करनी है, ऑल कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ पे करना है, सिवाय एससी और एसटी कैंडिडेट्स को। एससी एसटी कैंडिडेट्स को ज़ीरो फीस पे करनी है, उसके अलावा अनरिजर्व कैंडिडेट्स जितने भी हैं, ओबीसीज जितने भी हैं, सबको फीस पे करनी है, दैट इज़ 200 रुपीज़। अब आपने जितना भी एप्लीकेशन सब कुछ कर दिया, फीस पे कर दिया, आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। मेक श्योर आप अपनी हार्ड कॉपी लेना ना भूलें, बिकॉज रेफरेंस के लिए उसमें एक आपका नंबर जनरेट किया जाएगा, एक यूनिक आईडी, एक रेफरेंस नंबर आपको हर कैंडिडेट को अलग अलग मिलेगा, तो वो आपको फर्दर फ्यूचर उसके लिए यूज़ होता है। काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होगा जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जितने भी प्रोसेसेस के लिए जाएंगे। मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या है कि अगर देखिए आपने मानो फीस पे कर दी है और वहाँ पे आपकी डिडक्शन भी हो गई लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपको फिर से सबमिट करनी पड़ेगी फीस। एनी काइंड ऑफ द फेलियर, किसी भी तरीके का फीस का सबमिशन का, फॉर्म सबमिशन का, तो उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपको ही मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। देन उसके बाद रिजेक्शन फॉर्म किस किस केस में हो सकता है, या तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, या फिर आपने लेट सबमिट किया है, या तो आपने फीस पे नहीं की है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इनका ध्यान रखना है आपने कि फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स हैं प्रॉपर भरी जाएं, जितने भी कॉलम्स हैं सभी को अच्छे से ध्यान से, जो मैंडेटरी कॉलम्स हैं उनको एटलीस्ट फिल किया जाए। देन बाकी जो एडमिशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी। जो जो कैंडिडेट इन इन सीट्स को एलिजिबली, मतलब जो इनके लिए एलिजिबल होगा तो वो उनको मिलेंगे, मतलब उनको ही कॉल फर्दर किया जाएगा। आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं जिस दिन आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है एडमिशन के लिए, तो दैट सीट विल नॉट केप्ट वेकेंट फॉर यू, तो वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी आपके लिए, तो उसमें आपको फर्दर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग टिल एंड आप जितना भी प्रोसेस है उसको टाइमली फॉलो कीजिए और करेक्टली फॉलो कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक, बाकी अगर कोई फर्दर डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे इनके टेलीफोन नंबर्स, इनकी ईमेल आईडीज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी, तो इस पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं यहाँ पे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट्स हैं अगर आप तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, यहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं तो आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, या फिर उनको डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इनका प्रोसेस क्या है, कैसे रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।